हम नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग जो उत्तर में रहते हैं, आप सब आपका कूड़ा कचरा सब बंगाल के लिए छोड़ते हैं। तो मैं कूड़े कचरे वाले से आया हूँ, तो 5 मिनट में नहीं, फिर भी खत्म करना है। जो नियम के साथ हम लोगों को चलना ही चाहिए। नहीं, ধন্যবাদ। এক প্রথমত আমি দু চারটে কথা বাংলায় বলে নিই এর জন্য, যে আমরা যারা এখানে আছি, গঙ্গা শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডের নয়, উত্তরপ্রদেশের নয়, বিহারের নয়, ঝাড়খণ্ডের নয়, শুধুমাত্র বাংলারও নয়। তাই আমি যেরকম বাংলায় দু চারটে কথা বলছি, হয়তো গাড়োয়ালিতে কেউ বলতেন, ভোজপুরিতে কেউ বলতেন, তাহলে আরো ভালো হতো। तो ये थोड़ा मैं अनुमति ले लो, 1-2 लाइन मैं बांग्ला में बोला कि उत्तराखंड का सिर्फ गंगा नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, बंगाल का नहीं, सिर्फ बंगाल का भी नहीं है। और हर बार जब मैं उत्तर में आता हूँ, मैं यही बात रखता हूँ, दादा आप जो उत्तर भारत में रहते हैं, आप हमारी गंगा का पानी और मिट्टी हमें दे दीजिए। उत्तर भारत में जो पानी को रोका गया, जो मिट्टी को रोका गया, सिल्ट को रोका गया, जो बैरेज बना के 5,500 सिर्फ गंगा के ऊपर हम लोग एक स्टडी किए थे, 1200 बांध और बैरेज है सिर्फ गंगा क्षेत्र में। तो इसको छोड़िए, गंगा का पानी और गंगा का सिल्ट हम लोगों को दे दीजिए। दूसरा ये बात मैं कहना चाहूंगा, भरत जी से जब पहले मिले थे, भरत जी एक बात किए थे कि अगर गुब्बारा को फुटाना हो, गुब्बारा होता है ना, उसको अगर तोड़ना होता तो एक पिन चाहिए। वैसे ही कहाँ पर हम लोगों का ये पिन बनेगा, उत्तर जोशीमठ में जो हो है वो एक पिन हो सकता है। लेकिन मेरा तभी को ये बात मैं रखा था कि कौन हमारी पिन होगा अभी तक हमें मालूम नहीं। तो हमें बार बार एक पूरा क्षेत्र में जाना चाहिए, बार बार यात्रा करना चाहिए, बार बार ये चीज को मैं आज आत्मबोधानंद जी हैं उनको भी बार बार कहता हूँ, आप आइए, देश में आप फैलिए और बात को रखिए। और मेधा दीदी भी जो बात रख रहे थे कि गंगा समाज को बनाने के लिए हम लोग जो बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, हम छोटा छोटा नदी का छोटे छोटे नदी समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जलंगी नदी समाज, कुशोकुंडी नदी समाज, क्यों? क्योंकि छोटे नदी से जुड़े हुए लगाव ज्यादा है, गंगा से जैसे जुड़े हुए लगाव है। जो मेरे घर के पास से बगल से जाने हुए नदी है, उससे जुड़े हुए लोगों का लगाव ज्यादा हो सकता है, ज्यादा है, और उसको बचाने के लिए, और वो छोटा एफर्ट से भी बच सकता है। छोटा नदी है, छोटा एफर्ट से बच सकता है। इसीलिए छोटे छोटे नदी समाज बनाने की हम लोग कोशिश भी जारी है। आप लोग उसको जोड़िए और इस छोटे छोटे नदी समाज को लेके बड़ा जे गंगा को बचाने का लड़ाई, जैसे गंगा बनता है, गंगा तो अकेला भगीरथ से नहीं बनता है, उसके छोटे छोटे जो धाराएं है, झरना है, उससे बनते हैं, छोटे छोटे नदी से बनते हैं, उसका जो ट्रिब्यूटरीज है उससे गंगा बनते हैं। वैसे छोटे छोटे आंदोलन का हम लोगों को भी तैयार कराना है, खड़े करना है, और उससे जोड़ के गंगा की बचाने की जो लड़ाई, और सिर्फ गंगा की बचाने की लड़ाई ये नहीं है, इसको हम लोगों को समझने होगा। ये संस्कृति और भारत की जो लोग है, जो जीव वैचित्र है, जो बायोडाइवर्सिटी है, सबको बचाने का लड़ाई है। इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन पृथ्वी रहेगा। साथी लोग कहते हैं कि पृथ्वी बहुत नहीं जलवायु परिवर्तन के लिए कारण है। मैं समझता हूँ कि पृथ्वी नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम में है वो तो है इंसान। इंसान नहीं रहेंगे अगर जिस दिशा पे ये जा रहा है, और इस पूरा दिशा ही है बाजार और अर्थनीति के ऊपर। तो गंगा की लड़ाई जो मानव अधिकार की लड़ाई है, जो श्रमजीवी मानुष जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो प्रांतिक मानुष अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे, उनके लड़ाई के अलग नहीं है। इसीलिए हमको उनको भी जोड़ के इस लड़ाई को ताकत देना है, जो छोटे छोटे लड़ाई के साथ जुड़ के एक गंगा की लड़ाई। हम वही काम कर रहे हैं। जब जोशीमठ का आपदा आए, उसके तुरंत बाद हम लोग ये बंगाल में बैठे और साथी लोगों के साथ ये चर्चा किए, जी इस चर्चा को हम लोग को आगे बढ़ाना है कि ये एक हाई टाइम है। हिमालय में जो आपदा सीधा देखा जा रहा है, एक पूरा शहर जो है नीचे जा रहा है। तो इस आपदा को हम लोगों को सामने लाना है, और इसको ये हर जगह पे इसको लेके जाना है। इसीलिए हम लोग अभी तक करीब 4 स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो टाउन होता है, छोटा छोटा जो टाउन होता है,
वहाँ एक दिवसीय धरना और प्रतिवाद करना शुरू कर दिया और भी कुछ करना है। तो इसे क्या बनता है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनता है और एक जो लोगों के बीच समझ जो है उसमें जाना है, क्योंकि लोग नहीं सोचते हैं क्या होता है। बंगाल में बैठे हैं, एक कृष्णनगर छोटा शहर है, उसे उसके साथ जोशीमठ का क्या संपर्क है, क्या संबंध है, ये वो लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जोशीमठ के साथ, जोशीमठ में जो आपदा आए वो कृष्णनगर में भी वही आपदा है, क्योंकि पूरा बायोडाइवर्सिटी एक जाल जैसे है, एक नेट जैसा है। एक नेट में अगर एक जगह छूट गया तो मछली नहीं पकड़ पाएंगे, वहां से ही चला जाए। पूरा जलवायु और पूरा पृथ्वी, पूरा देश का पर्यावरण, प्रकृति और इंसान मानस का जो संवैधानिक अधिकार सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए एक कहीं पर भी छोटा जो टूट गया तो हम लोगों को उसको भी जोड़ने की कोशिश करना है और उसके साथ सबको जोड़ के इस जो मुहिम है उसके साथ। और एक बात दीदी ने बहुत अच्छी बात की है, ये एनजीओ से नहीं होगा, ये नहीं होगा एनजीओ से, इसको जनसंघ से ही करना होगा। और जो एफसीआर हो सकता है, साथी हो सकता है हम लोगों का कोई हमारी, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम 99% है, 1% जो बैठे हुए पूरा कंट्रोल कर रहे हैं और बाकी सब 99% है। जो जहाँ भी हो, कोई लॉयर हो, डॉक्टर हो, जो जो भी हो, हम लोग सब 99% है। इसीलिए सबको जोड़ के रखना है, लेकिन जन संगठन को आगे बढ़ाना है। जो एफसीआर है, जो आए हैं, सब हम लोगों के साथ रहे, लेकिन नेतृत्व में वो जो श्रमजीवी मानुष के साथ जुड़े हुए, जो वर्किंग पीपल है, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको ही नेतृत्व में लेना है। क्योंकि जब तक वो नेतृत्व में नहीं आएंगे, जब तक वर्किंग पीपल, वर्किंग क्लास इस नेतृत्व में नहीं आएंगे, तब तक ये लड़ाई, बड़ी लड़ाई नहीं बन सकता है। यही हम लोगों का विश्वास है और वही कोशिश हम लोगों को जारी रखना है। अब तक धन्यवाद, जुड़े रहेंगे।